Hello students, today we will start our second chapter of political science. दो ध्रुवीयता का अंत। बेटा आज हम अपनी क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दो ध्रुवीयता का अंत। बेटा जैसा कि हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पहला चैप्टर जो था हमारा शीत युद्ध का दौर, इसमें हमने देखा था कि कैसे अमेरिका और सोवियत रूस में आपस में होड़ मची हुई थी कि विश्व में कौन महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। और ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे कि कैसे सोवियत संघ का पतन हुआ और अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्ति के रूप में उभर कर आया और सोवियत रूस के भारत के साथ संबंध कैसे थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो ध्रुवीयता होती क्या है। दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है विश्व का दो गुटों में बटा हुआ होना, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। विश्व के अधिकांश देश इन दो गुटों में बटे हुए थे। आधे लोग सोवियत संघ के साथ शामिल थे और आधे अमेरिका के साथ। लेकिन जब भारत जैसे विशाल देश ने आज़ाद होने के बाद गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तो बहुत सारे नए विकासशील देश इनके साथ शामिल हो गए और उन्होंने दोनों देशों से अलग होने की सलाह की। ठीक है, यानी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जो है सोवियत संघ जो है उसका पतन होने लग गया, क्योंकि सोवियत संघ में रूस के अलावा 15 और छोटे बड़े देश थे जो शामिल थे और इसमें समाजवादी सरकार थी। धीरे धीरे समाजवादी सरकार जो है वो भ्रष्ट होती चली गई और जो देश के नागरिक थे वो इसके विरोध में हो गए। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। सोवियत संघ में यातायात यानी ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था और टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अच्छी थी और वो अमेरिका के साथ हर प्रकार से उन्नति कर रहा था, चाहे उसके पास बहुत सारे हथियार हों या किसी भी चीज़ की होड़ हो या अंतरिक्ष में जाने की हो। अमेरिका और रूस में बराबर की टक्कर थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 15 देशों में जो आपस में तनाव होने लगा, उसकी वजह से 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। और जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ उस समय विश्व जो है सिर्फ एक महाशक्ति के रूप में रह गया, यानी कि अमेरिका। ठीक है, सोवियत संघ का पतन होने के बाद अमेरिका विश्व में एकमात्र शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अब हम जान लेते हैं कि सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे। सोवियत संघ के पतन का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ की जो समाजवादी सरकार थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी। वो आम नागरिकों को धोखा दे रही थी, हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही थी और नागरिक सुविधाएं जो है उनमें कटौती की जा रही थी। सैनिक सुरक्षा पर अधिक खर्चा किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैल रहा था। अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो सोवियत संघ के भारत के साथ संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे थे। भारत सोवियत रूस के गुट में शामिल नहीं था, उसके बाद भी सोवियत संघ ने भारत की बहुत सहायता की। भारत में जो नई नई कंपनियां स्थापित की गई थी उस समय रूस ने भारत की बहुत सहायता की थी। साथ ही साथ जब भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी तब रुपए के साथ भी सोवियत संघ ने भारत के साथ व्यापार किया था, जिसकी वजह से कई देश ये भी कहते थे कि भारत जो है वो सोवियत रूस में शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं था। भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था, है और आगे भी रहेगा। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें मेन जो है वो ये बताया गया है कि सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे। सोवियत संघ के पतन का कारण सबसे बड़ा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो साम्यवादी सरकार जिसके बल पर इस संघ की स्थापना की गई थी 15 अन्य देशों के साथ मिलकर, वो अपने रास्ते से भटक गए थे। यानी जो शुरू में बातें हुई थी वो अब नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से देशों में असंतोष फैल रहा था। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा रही थी और हथियारों की होड़ की वजह से बहुत सारी विदेशी मुद्रा जो है उन्हीं पर खर्च हो रही थी। सैनिकों के ऊपर भी बहुत अधिक व्यय किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैलने लगा था। और जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ 15 अन्य देश स्वतंत्र हो गए, विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हुई, शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था वो खत्म हो गया
और अमेरिका जो है वो विश्व में एकमात्र शक्ति के रूप में रह गया, जिसका फायदा ये हुआ कि विश्व ने जो शीत युद्ध की वजह से तनाव में थे, जो ये सोच रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, उन्होंने चैन की सांस ली। क्योंकि जो नए और विकासशील देश जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उन्हें ये डर था कि अगर वो किसी गुट में शामिल नहीं हुए तो कहीं उन पर हमला ना कर दिया जाए। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसमें हमने जाना कि सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे और अमेरिका का विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरने के क्या कारण थे, क्योंकि अमेरिका में शुरू से ही पूंजीवादी सरकार थी। थैंक यू।